ये भी आपके स्पेशली ये जनजाति जिस नाम से जानी जाती है इसको कहा जाता है गरासिया जनजाति। गरासिया में पहला शब्द ही लिखा हुआ गरा, और इसको और मैं कहूं तो एक शब्द लिखा हुआ है वो गिरा, और एक और शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है वो है गवास। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। गवास का मतलब होता है गायों को चराने वाले। प्राचीन काल में जो भी लोग गायों को चराते थे वो एक गरासिया कहलाए, ये पहली मान्यता है। दूसरी मान्यता ये है कि ये माउंट आबू में रहते हैं, बार बार गिर जाते साले नीचे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी गिरने पड़ने वाली जो जाति बन गई वही योग कहलाती है। कौन सी कहलाती है भाई? आपके गरासिया कहलाती है। अब गिरने वाले लोग थे वो ऊंची पहाड़ी पर रहेंगे, तो राजस्थान की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट आबू कौन सी है? माउंट आबू में जो भी लोग रहे वो कालांतर में गरासिया कहलाए। सुख सुविधाएं मिली नहीं तो ऐसी कंडीशन में वो आदिम जनजाति में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही आदिम जनजाति में कन्वर्ट हो गए तो कहा जाता है कि ये सिरोही की सबसे बड़ी जनजाति है, और राजस्थान की स्पेशली भील मेणाओं के बाद थर्ड नंबर की जो जनजाति है जिनकी जनसंख्या ज्यादा है जनजातियों में, वो यही जनजाति है। कौन सी है भाई? आपके गरासिया जनजाति है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मेन लोकेशन इनकी एक तो राजस्थान में, राजस्थान से जस्ट सटा एक प्रदेश है जिसको आपके कहा जाता है, कौन सा राज्य कौन सा कहा जाएगा भाई आपके, जहां पर गरासिया ज्यादा पाए जाएंगे? तो अरे सिरोही तो राजस्थान का जिला है। ठीक है, मैं राज्य पूछ रहा हूँ, तो राज्य दूसरा कौन सा है आपके? गुजरात। ठीक है, तो ये राजस्थान और गुजरात दो राज्यों में आपके पाई जाएगी। अब यहां से अगर मैं जिले बताऊं आपके, तो गरासिया सबसे ज्यादा मिलेंगे सिरोही में। सेकंड नंबर पर जो मिलेंगे वो सबसे बड़ी दूसरा जो जिला इसके टच में होगा उस तरफ मिलेंगे। दूसरा जिला जो टच में आपके यहाँ पर स्पेशली कौन सा जिला है? उदयपुर। तीसरे नंबर पर मिलेंगे वो इसके टच में जो जिला होगा उसमें मिलेंगे अपना वाला जिला डूंगरपुर। ठीक है, तो तीन जिलों में सामान्यतः पाए जाते हैं। पहला सिरोही, सिरोही से टच में वो उदयपुर, उदयपुर से टच में उसको कौन सा कहा जाता है? आपके डूंगरपुर कहा जाता है। सिरोही में पूरा माउंट आबू गरासियों का ही भरा हुआ है, मतलब आबू और देलवाड़ा दोनों तहसील है। उदयपुर में कोटड़ा और गोगुंदा दो तहसील है, क्योंकि उधर वाली तहसील है जो सिरोही से जस्ट टच में। ठीक है, तो एक तो कोटड़ा है और एक गोगुंदा है। कोटड़ा तो वो स्थान है जहां तक आज तक पुलिस का शासन नहीं चलता है। ठीक है, इन्हीं का शासन चलता है स्पेशली। बाकी अगर आपको जाओगे, अभी भी जाओगे, तो लूटने की प्रथा वहां पर प्रचलित है। ठीक है, अभी भी वहां पर जो टीचर की नौकरी करते हैं तो वो डर डर के ही जाते हैं। अगर नहीं डर के जाते कोई न कोई लूट ही लेता है, और वो भी वहां पर मित्रता बनाए रखती पड़ती है एक दो जनों से कि ले भाई 50 रुपए तू पीना, और जब भी मेरा वडाला हो तब आ जाना है। तो वो थोड़ी सी दोस्त रहती है तो आप नौकरी कर पाते हो। वहां पर कोटड़ा में नौकरी करना तो अभी भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, जो भी नौकरी वाला जाता है उसको हमेशा कोई न कोई पैसे उससे मांगता ही रहता है, थक हार कर वो ट्रांसफर करवा लेता है। ये कंडीशन है। 8-10 सालों पहले ये कंडीशन थी, वहां पर जो भी टीचर लगता था वो 6 महीने में एक ही बार स्कूल खोलता था, बाकी जाता ही नहीं था। अब तो हालांकि जाते हैं, ये हो गया, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट है ये दो तीन चीजें वो आपके गरासियों के संबंध में ही है। एक उदयपुर की कोटड़ा और गोगुंदा है, जस्ट इसके पास इधर आता पाली, और पाली की एक तहसील है, इसको कहा जाता है बाली। ठीक है, तो पाली है उसकी तहसील बाली है, और बाली में भी जो पाए जाते हैं वो कौन पाए जाएंगे भाई? आपके गरासिया ही पाए जाएंगे। सामान्यतः इनके जो शब्द होते हैं वो ह नाम से स्टार्ट होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। हुर्रे, हेलरू, हरिबावरी, यो नाम के जो भी शब्द स्टार्ट होंगे वो आपके इसी जनजाति के। कौन सी जनजाति के? आपके गरासिया। बाकी 3-4 शब्द है वो अपने वाले शब्द है जो वास्तव में आदिवासियों के, लेकिन उन्होंने लिख दिए गरासिया जनजाति में, बाकी है नहीं। गैरियों अपन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें लिख दिया गरासिया, अपने घरों को गैरियों बोलते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। वास्तव में ये बिलो का होना चाहिए। दूसरा, अपन अपने घरों को क्या बोलते हैं भाई? अपने टापरा बोलते हैं, लेकिन वो भी वहीं पर लिख दिया है। अपन जहां पर अपने खाना रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? सोरी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये सोरी का मतलब ये नहीं है SORRY, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, बल्कि ये सोरी है। कौन सी सोरी है? अपन तो अपन जिसको सोरी बोलते हैं ना वो सोरी नहीं कहलाती है, बल्कि उसका असल उच्चारण यही है। कौन सा? सोहरी है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके जो खाना रखने के भंडार पात्र होते हैं या खाद्यान्न रखने के पात्र होते हैं या खाद्यान्न के पात्र जहां पर रखे जाते हैं उनको सोहरी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर 3-4 शब्द इनके स्पेशली है, ध्यान रख लीजिएगा। एक शब्द है इसको कहा जाता है हुर्रे। क्या कहा जाता है? हुर्रे। ठीक है, अपन जो कोई हुर्रे बोलता है तो अपन फैरे यूं बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इनके जो स्मारक होते हैं, मतलब कोई भी मर जाता है और इसके बाद उस पर स्मारक बनाते हैं, अपन इसको क्या बोलते हैं भाई? आपके सिरा वापसी।
अपने यहाँ के आदिवासी समुदाय में बोला जाता है वो सिरा वापसी बोला जाता है, ठीक है। उनके इसी स्मारक को बोला जाएगा वो हुर्रे बोला जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसको तो ये बोलते हैं वो हुर्रे बोलते हैं। एक और शब्द बोलते हैं वो आपकी ये बोलते हैं हरी बावरी। हरी का मतलब होता है एकदम खेती की जाती है तो धरती होती है वो हरी हरी हो जाती है, ठीक है, ग्रीन हो जाती है। तो इसी को उनकी कृषि कार्य को जो बोला जाता है वो ये बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हरी बावरी बोला जाता है, ठीक है। मतलब पूरी जमीन को हरी कर देना, ये इनका मेन होता है, ध्यान रख लीजिएगा। और एक इनकी संस्था होती है उसको बोला जाता है हेलरू। हेलरू का मतलब जैसे अपन कोई मदद करता है तो उस शब्द को बोलते हैं वो आपके एक शब्द बोला जाता है, कौन सा शब्द बोला जाता है, हेल्प मी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये अंग्रेजों ने अपने यहाँ से शब्द चुराया है एक्चुअल में हेल्प, बाकी अंग्रेजी डिक्शनरी में नहीं था, डिक्शनरी में नहीं था। अपने यहाँ पर आए तो अपन जो बोलते थे वो आपके एक शब्द बोलते थे यहाँ पर स्पेशली डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और वो ये शब्द बोलते थे, कौन सा शब्द बोलते थे, हलमा। एक शब्द और बोलते थे और वो शब्द कौन सा बोलते थे भाई आपके, हीडा, ठीक है, ध्यान नहीं रखिएगा। और एक शब्द और बोलते थे, इसको शब्द को कहा जाता है, वो कौन सा शब्द कहा जाता है आपके, हाड़ा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हलमा का मतलब हड़मा देना, मतलब आवाज देना कि भाई मेरे घर पे काम है तुम लोग आओ, तो ये जो शब्द कहलाता है वो क्या कहलाता है, हलमा। इसी को अंग्रेज लिखते हैं वो ये लिखते हैं आपके, कौन सा शब्द लिखते हैं, हेल्प मी। तो हलमा मतलब किसी को मदद के लिए बुलाना, ठीक है। जब मदद के लिए बुलाते हैं बाकी सारे लोग कहते हैं अरे हेडो अरे हेडो अरे हेडो, मतलब जाते हैं, उसी को कहा जाता है ये शब्द, क्या कहा जाता है अभी आपके, हेडा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, या फिर हिडा। और लास्ट कौन सा भी आपके, हाड़ा। हाड़ा का मतलब कोई भी ऊंचा करना होता है तो एकदम जोर लगाते हैं, हाईशाम यो करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो वही शब्द जो कहलाता है वो क्या कहलाता है आपके, हाड़ा। तो हलमा, हिडा और हाड़ा ये आदिवासियों में स्पेशली एक दूसरे का सहयोग करने के लिए बनी हुई परंपरा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, इसी तरह गरासियों में एक दूसरे का सहयोग करने की संस्था जो बनी हुई है वो ये कहलाती है, नाम कौन सा है, हेलरू, ठीक है। इसका भी मतलब यही है हेडोरे, ध्यान रखिएगा, तो उसको हेलरू कहा गया। तो तीन शब्द है, हुर्रे तो मैंने क्या बता दिया आपके, सिरा वापसी, स्मारक, ठीक है। हेलरू क्या बता दिया, हेल्प करने वाली संस्था गरासियों में। और हरी बावरी क्या बता दिया आपको, कृषि, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, अपने अनाज पीसते हैं उसको एक शब्द और कहते हैं, और वो जो शब्द कहते हैं वो गटी कहते हैं। उस वेस्टर्न राइटर को ये समझ में नहीं आया होगा गटी क्यों, तो उसने एक शब्द और लिखा है, और वो शब्द लिखा वो ये लिखा है, कौन सा शब्द लिखा है आपके, गेंटी। तो गेंटी और कुछ नहीं है, अपने गटी है जिसमें आप दाने पीसते हो, वही इनके परंपरागत हर घर में पाई जाती है, आटा चक्की, इसी को अपने गटी कहते हैं, अपने लिए आटा चक्की है, ठीक है। इनके पहाड़ी इलाके को ये कहा जाता है, शब्द कौन सा है भाई आपके, बाखर है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो भी इनका पहाड़ी इलाका होता है इसको बाखर कहते हैं, और इसीलिए माउंट आबू का बाखर पट्टा क्षेत्र है उसी में ये रहते हैं, ये कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीजें और इनकी कुछ आती है, ध्यान रख लीजिएगा। इनके विवाह कौन से कहलाते हैं, तो इस जनजाति में तीन प्रकार के विवाह होते हैं। एक विवाह कौन सा होता है, एक विवाह कौन सा होता है, पहरावना। एक विवाह कौन सा होता है, ताड़ना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे तीन प्रकार के विवाह कौन से, तो मोरबंदिया जो विवाह होता है वो स्पेशल विवाह होता है जिसमें अपने जैसे ही सारी चीजें फॉर्मल की जाती है, ठीक है, औपचारिक रूप से की जाती है। इसका मीनिंग ये होता है कि आप बारात लेकर जाओगे, ढोल बजाते हुए जाओगे, नगाड़े बजाते हुए जाओगे, कूदते हुए जाओगे, फिर वहां पर वो दुल्हन आएगी, फेरे होंगे और फिर आपकी शादी होगी। तो ये तो आपके मोरबंदिया। मोरबंदिया का मतलब मोर जो होता है वो आगे बांध के पूरा रीति रिवाज के साथ जाते हो तो वो शादी होती है, वो ये कहलाती है, कौन सी कहलाएगी, मोरबंदिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगली जो शादी होती है वो ये कहलाती है, कौन सी कहलाती है, पहरावना। पहरावना का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा इस जनजाति में लिव इन रिलेशनशिप की प्रथा पाई जाती है। ये अंग्रेज नहीं लाए, लिव इन रिलेशनशिप अपने ये जनजाति लाई है, कौन सी है, गरासिया जनजाति है, ठीक है। शादी से पहले जो दोनों लड़का लड़की साथ में रहते हैं वो लिव इन रिलेशनशिप परंपरा कहलाती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इनमें तो मेन वैलिड है, वैलिड ही नहीं है बल्कि एक मेला होता है जिसको ये मेला कहा जाता है आपकी, ये स्पेशली कौन सा मेला कहा जाता है, मनखारों का मेला या फिर सियावा का गोर मेला, ठीक है। और इसमें कहा जाता है मेले में जाते हैं और जीवन साथी चुनने की परंपरा होती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मतलब एक दूसरे को पसंद करने की परंपरा होती है और लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर कहा जाता है वहां से भाग जाते हैं, ठीक है, और वहां से भाग जाते हैं तब तक घर पे वापस नहीं आते जब तक पहला बच्चा इनका जन्म नहीं ले लेता है, ध्यान रख लीजिएगा। इससे पहले घर पे आने का रिवाज ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक तरह से कहा जाता है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाला सिस्टम ये शुरू कर दें आपके। अरे सही बात बता रहा हूँ आपके, ध्यान रख लीजिएगा। ये सियावा का गोर मेला में होता है। अगर कोई बच्चा
अगर कोई लड़का बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होता तो उसको छोड़ दिया जाता है, और अगर बच्चा पैदा करने में सक्षम होता है तो उसको अपना लिया जाता है। किसके रूप में अपना लिया जाता है? पति के रूप में अपना लिया जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जो सिस्टम चलता है वो इसके बाद सेकंड नंबर के विवाह में चलता है। कौन सा विवाह कहलाता है? पैरावना विवाह। इस मनखारा मेले में जाते हैं, स्पेशली कुछ पहनाते हैं, जैसे एक ड्रेस दिलवा दी किसी ने, ठीक है, तो वाओ यू आर अंबानी ऐसा करके वो साथ चली जाती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही साथ चली जाती है तो आपकी ये सारी चीजें होती है। इसी विवाह को मतलब एक ड्रेस में ही लड़की को इम्प्रेस कर दिया जाता है, या फिर ऐसा कुछ पहना दिया जाता है उसको, स्पेशली एक ड्रेस है, एक कोई मंगलसूत्र तो ये पहनते ही नहीं है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। स्पेशली हाँ, एक इसमें बताना मैं भूल जाऊंगा, नहीं तो यहाँ पर ये नहीं है किसी शादीशुदा स्त्री है और अगर आपको उसकी पहचान करनी है तो मंगलसूत्र लटका हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके दाएं हाथ में कड़ा पहना हुआ मिलेगा। क्या पहना हुआ मिलेगा? कड़ा। ध्यान रख लीजिएगा। पुरुष अगर शादीशुदा है तो उसके बाएं हाथ में कड़ा पहना हुआ मिलेगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो पुरुष शादीशुदा की पहचान करनी है बाएं हाथ के कड़ा देख लीजिएगा। अगर स्त्री शादीशुदा है कि नहीं है ये पहचान करनी है तो कौन सा हाथ का? दाएं हाथ का कड़ा देख लेना है। ठीक है, और जैसे ही कड़ा देखोगे तो स्पेशली ये पता चल जाएगा कि शादीशुदा है कि नहीं है। ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी अगर कड़ा नहीं पहना है तो इसका मतलब समझ लेना कि रजिस्ट्री अभी तक नहीं। नेक्स्ट अगला विवाह कौन सा है? ताड़ना। ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता, तो एक तीसरा सिस्टम इसमें ये भी दिया हुआ है, ताड़ना। ताड़ना का मतलब हाथ पकड़ो और ताड़ के ले जाओ। एक आगे आगे चले, दूसरा गाय की तरफ पीछे पीछे चले। अपने वैसे ही होता है जैसे अपन सुबह सुबह में डूबे बार बांधते ये ताड़ो। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो ताड़ कर ले जाते हो वो यही विवाह। कौन सा विवाह कहलाता है आपके? ताड़ना। इसमें ये भी वैलिड है, अगर कोई ताड़ कर ले जाता है तो भी मान ली जाती है, शादी मान ली जाती है। लेकिन शादी के लिए एक शर्त है कि 1 साल के अंदर अंदर पहला बच्चा पैदा करके देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये अच्छी चीज है, वैसे इसमें ज्यादा वेट नहीं करवाती है। नेक्स्ट है, तो ये आपके 3 प्रकार के विवाह होते हैं जिसमें मोरबंदी है, पहरावना और ताड़ना है। बिल्कुल ना फेरे होते हैं, ना सगाई होती है, ना कोई रस्म होती है। ऐसा कौन सा विवाह हो जाएगा इन तीनों में? ताड़ना। कौन सा हो जाएगा? ताड़ना। ये प्रश्न भी आता है कि ऐसा विवाह जिसमें ना सगाई होती है, ना फेरे होते हैं, ना और कुछ होता है, तो वो ताड़ना विवाह होता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 2-3 चीजें और है स्पेशली कि मोरबंदिया और मोरबंदिया विवाह होता है वो पूरा पूरा अपने धर्म के अनुसार ही होता है, लेकिन अपने फेरे जो दिलवाता है वो स्पेशली ब्राह्मण दिलवाता है। पूजा पाठ करता है वो कौन करता है? ब्राह्मण। यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जो मामा होता है उसका अधिकार होता है ये फेरे इनके संपन्न करवाए। तो 7 फेरे संपन्न करवाना, ठीक है, वो सारी रस्में करना, वो सारे तिलक वगैरह करना, ये सारा काम होता है वो मामा का होता है। ध्यान रख लीजिएगा। और जो मामा होगा वही पूरा विवाह संपन्न करवाएगा। तो ऐसी जनजाति जिसमें मामा द्वारा विवाह संपन्न करवाया जाता है, कौन सी जनजाति है भाई आपके? गरासिया जनजाति है। एक और शानदार चीज है कि इनमें अपने सामान्यतः कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो आगे एक साना पकड़ के चलेगा, मतलब अग्नि देगा मृतक को। वो कौन देगा? बेटा देता है, पुत्र देता है। ठीक है, इनमें ये सिस्टम नहीं है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बल्कि इनमें अग्नि देने की परंपरा है, वो करता है बांजा करता है। ठीक है, तो मामा और बांजा का ज्यादा महत्व है। यहाँ पर बेटे से भी ज्यादा महत्व है वो किसको दिया गया भाई आपके? मामा और बांजा को दिया गया। ध्यान रख लीजिएगा। मामा होता है वो लड़की की शादी करवाने में के लिए इंचार्ज होता है, और स्पेशली अग्नि देने के लिए मृतक को इंचार्ज जो बनाया जाता है वो कौन बनाया जाएगा? बांजे को बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बातें इनमें विशेषकर इस जाति में होती है, वो ध्यान रखना। और ये जो जाति है वो गरासिया जाति है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे इनकी पंचायत के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई इनके गांव होते हैं वो क्या क्या कहलाते हैं। तो इनके गांव होते हैं या फिर इनकी पंचायत होती है वो 3 भागों में विभक्त होती है, या फिर इनकी जाति होती है वो 3 भागों में विभक्त होती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो जाति कहलाती है वो ये कहलाती है स्पेशली मोटकी नियात कहते हैं। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, दूसरी जो होती है उसको ये कहा जाता है, कौन सी नियात कहा जाता है? नानकी नियात। और तीसरी होती है उसको एक शब्द और कहा जाता है जो कहलाती है निचली नियात। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके 3 प्रकार की इनकी जातीय सिस्टम बना होता है। फर्स्ट मोटकी नियात। मोटकी नियात का मतलब क्या हो जाएगा? उच्च वर्ग होगा, निम्न वर्ग। अपने मोटा किसको बोलते हैं? उच्च वर्ग को बोलते हैं। ठीक है, तो जो उच्च वर्ग की जाति होती है उसको ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई आपके? मोटकी नियात कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी कौन सी नियात होती है? नानकी। उच्च वर्ग से छोटी जो मध्यम वर्ग होता है उसको नानकी नियात बोला जाता है। और सबसे नीचे कौन सी होती है भाई आपके? निचली नियात होती है। ठीक है, अब उच्च वर्ग है, जनजाति है, तो जमीन इनके पास रहेगी,
जमीन पर काम करने वाले लास्ट में रहेंगे वो ये रहेंगे, निचली नियात वाले रहेंगे। निचली नियात वाले के पास कोई जमीन नहीं है। जब किसी व्यक्ति के पास जमीन नहीं है तो अपना गुजारा कैसे करेगा? अरे गुजारा किससे करेगा? जमीन है ही नहीं, गुजारा करना भाई, जीना तो पड़ेगा, भगवान ने जन्म दिया है, तो वो अपना गुजारा किससे करेगा? है मजदूरी करके, ठीक है। और मजदूरी करके का मतलब घर बना के। तो सामान्यतः मडारे जो बनते हैं वो इसी नियात के बनते हैं। कौन सी नियात के बनते हैं भैया? आपके निचली नियात के। तो निचली नियात का जो प्रमुख कारीगर होता है उसको मडारा कहते हैं। क्या कहते हैं? मडारा कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इनके फेमस मेले होते हैं, इसमें से मैंने एक मेला बता दिया। कौन सा मेला होता है भैया आपके? मनकारो मेला। मनकारो मेला का मतलब इसमें सिर्फ लोग ही देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और जब लोग देखने के लिए मिलेंगे तो और कुछ आपको वहां पर सेलेक्ट ही नहीं करना है। जैसे अपने बेणेश्वर मेले में चले गए तो एक तो 7 आने की गुड़ी लिया, तो ऐसा कुछ नहीं लाना है, वहां पर ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। सिर्फ लोग मिलेंगे, तो आपको सेलेक्ट क्या करना है? जीवन साथी सेलेक्ट करना। मैं अभी सोच रहा था क्या जवाब आएगा तुम्हारा, तुम्हारे जवाब अक्सर खतरनाक आता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे जीवन साथी सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इसी को स्पेशली कहा जाता है, वो ये मेला कहा जाता है। नाम कौन सा है? सियावा का गौर मेला। इसी का मेन नाम है। इसी को मनक ज्यादा होते हैं और सिर्फ मनक होते हैं जिनमें जीवन साथी सेलेक्ट करना होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सियावा का मनखारो मेला कहा जाता है। मनक का मतलब लोग, ध्यान रख लीजिएगा। तो सियावा का गौर मेला है। गौर मेला है तो यहाँ पर जो लोग होते हैं वो 2 प्रकार के रूप धारण करते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो आपके रूप धारण करेगा वो गौर का करेगा, और एक और रूप धारण करेगा वो गौरी का करेगा। मतलब यहाँ तो गण होता है और यहाँ फिर गौरी होती है, ठीक है। गण किसका नाम है? शिव का। गौरी किसका नाम है? पार्वती का। तो जितने भी लड़के होंगे वो तो यहाँ पर बनकर घूमेंगे। क्या बनकर घूमेंगे? कि अपन ही शंभू है, अपन ही भगवान है, चुन लो मैया तुम्हारे तारणहार है वाले सिस्टम होते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और दूसरी जितनी भी बाइया होगी वो क्या बन के घुमा करेगी? पार्वती बन के घुमा करेगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर दुनिया में प्रेम विवाहों की किसी ने शुरुआत की है तो वो इन्हीं लोगों ने की है, ध्यान रख लीजिएगा। और यही मेला है जिसने प्रेम विवाह को बढ़ावा देता है, वो सियावा का गौर मेला है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मैं भी इस मेले में गया हूँ, बस इतना ही अंतर है, चुनी नहीं है कोई। अरे देखने के लिए गया था, होता क्या है, बस हीरो ही रहा था 2 साल तक। बहुत अच्छा मेला नहीं, ये फिक्स है, वापस लड़का ही लड़की का हाथ लेकर भागता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि लड़की किसी लड़के का हाथ पकड़ के भागे, वो है नहीं। नहीं तो कोई भाग जाती लेकर, वो मुझे कहाँ पढ़ा रहा होता है। इनके तो कंसेप्ट ही बुरे अलग है। अगला एक और मेला होता है जिसको कहा जाता है चैत्र विचित्र का मेला, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपन चैत्र किसको बोलते हैं भाई? देखो ये बोलो, अरे इसको अपनी भाषा में पढ़ो, चाकोसा वाली भाषा में पढ़ो। क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो यही है कि क्षेत्र विचित्र मेला, मतलब यहाँ पर लोग जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, और अजीब अजीब कपड़े पहनकर जाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अजीब कपड़े का मतलब फैशन का कोई ढंग ही नहीं होता। आप जो टीवी में देखते हो फैशन, वो तो लगती ही नहीं है, ठीक है। किसी का कुर्ता यहाँ से फटा होता है तो किसी की कुर्ती यहाँ से फटी हुई होती है, ऐसे अजीब अजीब कपड़े पहनकर जाते हैं। ये उल्टी उल्टी पजामों की डिजाइन वगैरह शुरू की है, वो आप सोचते हो अंग्रेजों ने शुरू की, ऐसा नहीं है, बल्कि इन लोगों ने शुरू किए। किन लोगों ने शुरू किए भैया? आपके गरासियों ने, ठीक है। ये जितने भी कटे हुए पैंट होते हैं, फटे हुए पैंट होते हैं, ये सारे जितने भी अलग अलग, पहले क्या था, फिक्स कॉम्बिनेशन चलता था कपड़ों का, ठीक है। अब ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है, हाथ पे बाजू अलग होती है, इधर वाली बाजू भी अलग होगी, ब्लाउज का हिस्सा होगा वो और अलग जाएगा, नेक्स्ट घाघरा तो पता नहीं और कौन सा पता नहीं होगा, ठीक है। ये ऐसे सारे शुरू किए वो इन्होंने किए। अंग्रेज यहाँ पर घूमने आते हैं, देखते हैं, उनको अच्छा लगता है, यार ये ठीक है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसी कंडीशन में, क्योंकि अंग्रेज तो चड्डा और टी शर्ट पहनते हैं, जब यहाँ पर घूमने आते हैं तो उनको लगता है कहीं से कटा हुआ न फटा हुआ ना, अपना एक पैर तो खुला ही दिख रहा है, एक पैर बंद दिख रहा है, ऐसे पहन रहे हैं, तो उनको ये पोशाकें बड़ी पसंद आती है। और ये जैसे ही पसंद आती है तो यहाँ से वो ले जाते हैं, और जैसे ही ले जाते हैं तो वो इंग्लैंड जर्मनी वगैरह जैसे में जाते हैं तो यहाँ वाले जो पोशाकें ले जाते हैं वो पूरी अजीब दिखती है उन लोगों को। वो कालांतर में इन चीजों को अपनाते हैं, ठीक है। जैसे ही वो अंग्रेज इन चीजों को अपनाते हैं तो तुरंत भारत के सेलिब्रिटी इन चीजों को अपनाते हैं। उनकी कंपनियां, अंग्रेजों की सारी कंपनियां, वो इनको फैशन के रूप में प्रोत्साहित करती है, और ऐसे किसी न किसी हीरो हीरोइन वगैरह को आपके एडवर्टाइज देती है
ऐसे कपड़ों की, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही वो किसी एडवर्टाइजमेंट में आते हैं तो करोड़ों रुपए लेते, वो इसलिए ऐसा फटाकुटा पहनकर आते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और जैसे ही एडवर्टाइज में आता है तो अपने यहाँ पर पूरे सामान्य वर्ग में वापस चला जाता है। तो अगर आपको हीरो हीरोइन को नहीं देखना है और डायरेक्टली पहनना है तो आप इस मेले में चले जाइए। कौन से मेले में? चैत्र विचित्र के मेले में। आपका स्पेशली भरता है माउंट आबू में, ठीक है, ये भी भरता है, मैंने देखा बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अलग ही, मतलब सारे बैंड बजाते हैं डिजाइन की, वो यही लोग बजाते हैं पहले, इसलिए है। और पूरे विश्व में प्रसारित किया जाता है, वो इसी मेले में किया जाता है। तो सेकंड इनका फेमस मेला वो चैत्र विचित्र मेला होता है, जिसमें अलग अलग रंगों के कपड़े, कटे फटे कपड़े ऐसे पहनने का रिवाज है और उनको बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। तो जो भी आपकी संस्कृति अंग्रेज ला रहे हैं वो अंग्रेज कहीं से नहीं ला रहे हैं, अपनी यहाँ की संस्कृति है वो वापस घूम फिर कर अपने यहाँ पर ही आ रही है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक इनका फेमस मेला बनता है वो आपके अंबाजीगढ़ में पड़ेगा। हाँ, सियावा का घोर मेला में दो लोग बनते थे, गणगौर, और गणगौर अपनी कब निकाली जाती है? अरे गणगौर की सवारी कब निकाली जाती है? फर्स्ट महीने में, चैत्र, ठीक है, शुक्ला तृतीया को कब निकाली जाती है भैया? ओके, तो ये मेला अक्सर भरेगा, सियावा का घोर मेला वो चैत्र शुक्ला तृतीया को भरेगा। कब भरेगा? कोई भी गणगौर वाला आ गया तो वो उसी समय ले जाना है। कब ले जाना है आपको? चैत्र शुक्ला तृतीया में, ठीक है, और कुछ नहीं, ध्यान रखना। तो ये 2-3 आपके मेले होते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये कंप्लीट जनजाति होती है, वो कौन सी है भाई? आपके गरासिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा गरासिया जनजाति।